स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। टुडे वी विल डिस्कस इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। देखिए, इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से उसने अपने आप को मेंटेन किया है कि एक क्या ना चाहिए स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरह से इसको सिक्योर किया जा सकता है, इसकी सेफ्टी की जा सकती है। इंडिया ने एक भारत को एक कई तरह से खतरे, मिलिट्री भी एंड ट्रेडिशनल मिलिट्री एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स उसको हमेशा बाहर से अंदर से मिलती रही हैं। तो आउटसाइड इट्स बॉर्डर इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हैज़ 4 बॉर्डर्स। उसने 4 टाइप की स्टडीज कंपोनेंट हैं विच हैव बीन यूज इन अ वेरिंग कम्बिनेशंस फॉर टाइम टू टाइम। और उन्होंने किस तरह से हम कहते हैं रणनीति बनाई है, समय के अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई है। हम इस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है स्ट्रेटजी का? जो सुरक्षा की नीति है उसको जो मिलिट्री की जो पावर है उसकी क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि इंडिया में हमेशा जो पड़ोसी देशों से हमले के खतरे बने रहते हैं, हमेशा अटैक के खतरे बने रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने 1947 टू 48, फिर 1965, फिर 1971 और 1999 में ऑफिस चीन से, और चीन ने क्या किया था 62 में भारत पर हमला किया था। इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा इंडिया पर बनी रही हैं और इस वजह से उसकी सिंस सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर arms countries in the South Asia region India decision to the conduct nuclear test। और देखिए, आपने इसकी सेफ्टी के लिए हमला भी हुआ है, तो उन्होंने किया है कि दक्षिण एशिया के इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियार से लैस देश भी हैं जिनके पास, और ऐसे इंडिया में, भारत में जो परमाणु परीक्षण कैसे फैसले भी 98 में उचित ठहराए गए हैं, उनको लिया गया है। मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो तर्क दिया जाता है, वो कहते हैं कि 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, फर्स्ट। इसमें भारत की, इसमें क्या था, फिर इस ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड सिक्योरिटी क्योंकि उन्होंने भी अपना इंडियन टेस्ट फर्स्ट टेस्टेड आ न्यूक्लियर डिवाइस का उन्होंने टेस्ट किया था 1974 में। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फर्स्ट टेस्ट कब हुआ था। इसके बाद डिस्कशन चलता है कि सेकंड कंपोनेंट क्या रहा है। सेकंड कंपोनेंट के अंदर बात आती है स्टूडेंट की जो इंडिया की जो सुरक्षा की जो नीति है उसमें अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो उनके जो नियम थे, संस्थाओं को मजबूत करना था, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने। और इंडिया के जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एशियाई एकता पर बहुत ज़्यादा अपना बल देते थे, उस पर फोर्स करते थे। और निशस्त्रीकरण में कि हथियार नहीं उठाना चाहिए, उसका हमेशा प्रयास रहा है। और इंटरनेशनल स्तर पे जो संघर्ष रहा है, कन्फ्लिक्ट रहा है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को अंत में मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें हिंसा, हथियारों के संबंध में एक सार्वभौमिक बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी भी की गई है। और हर देश में सामूहिक रूप से हथियार जैसे परमाणु हुए, इन पर बराबर के अधिकार और दायित्व भी हों। इसमें इंडिया ने, तो यहाँ कह सकते हैं कि जो परमाणु जैविक जो संसाधन रहे हैं उसके बराबर के हथियार को दायित्व भारत ने, इंडिया ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग भी उठाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो महाशक्तियों जो थे उनके गुटों में के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा है। फिर उसके बाद जो इंडिया ने यहाँ पर 160, इंडिया जॉइन 160 कंट्री दैट साइन। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि इंडिया ने 160 देशों में शामिल है, जिसमें कि 1977 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये क्योटो प्रोटोकॉल में एक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए, जो एक ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए एक निर्देश दिए गए थे, उसमें वो बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं और उसने अपना कदम उठाया इंडिया ने। तो अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ शक्ति बहाली के मिशन में भी काफ़ी आगे रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में
इसमें काफ़ी सारा वर्क किया गया है इसके। अब थर्ड की बात आती है कि थर्ड नीति क्या है। देखिए, थर्ड कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, देखिए इसकी स्ट्रेटजी क्या है थर्ड की, इसके अंतर्गत द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इंडिया, थर्ड कंपोनेंट बताता है कि मतलब कि इंटरनल जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, जो मीटिंग्स हैं सिक्योरिटी की, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस पर चैलेंजेस हैं, उस पर सेवरल मिलिट्री ग्रुप्स फ्रॉम एरियाज सच एज द नागालैंड, मिजोरम, द पंजाब एंड द कश्मीर अमंग अदर हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम साउथ टू ब्रेक वे फ्रॉम इंडिया। तो किस तरह से कहा जा सकता है कि काफ़ी सारे समूह, उग्रवादी समूह के समय समय पर इन प्रांतों को भारत में लाने, अलगाने की कोशिश की गई है कि क्योंकि उन्होंने जो अंदरूनी मतलब ये अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो इंडिया ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए डेमोक्रेसी, राजनीतिक व्यवस्था का भी बहुत अच्छे से पालन किया है और इस व्यवस्था में समुदाय और जन समूहों पर उन्होंने अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और उनमें अपनी एक भागीदारी का मौका अच्छे से उन्होंने इस पर निभाया है। तो आखिर में एक बात यह है कि finally there has been an attempt in India to develop its economy in a way that the vast mass of citizens are lifted out of the poverty and misery and hung economic। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस टॉपिक पर बात की गई, यहाँ बात की जा रही है कि लास्ट में कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है हर इस तरह से विकसित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। बहुसंख्यक जो नागरिक हैं, गरीबों को अभाव में उससे छुटकारा दिलाने के लिए, गरीब को दूर करना, आर्थिक असमानता है उनको समानता इक्वल करना, जो उनको मिटाना, और देश में गरीबी की असमानताओं जो उसको दूर करना, और फिर डेमोक्रेसी, राजनीति के अवसर उपलब्ध कराना, ये सारी इसके अंतर्गत, इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत आती हैं जो सिक्योरिटी के लेवल पर बहुत ही अच्छी है। गरीब और वंचित नागरिकों के लिए आवाज़ उठा सके, इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, नीतियाँ बनाई गई हैं। हमारा जो कहना चाहिए, काफ़ी सारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशंस है हमारा, उसके अंदर अधिकार दिए गए हैं। और आर्थिक, किसी भी तरह से आर्थिक मानवीय विकास में सहयोग मिले, वो आगे बढ़ें। और डेमोक्रेसी में सिर्फ राजनीतिक आदर्श ही नहीं है, उसमें लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा दे सके, उस पर प्रावधान रखा गया है। और लोकतंत्र की सफलता और असफलता के बारे में भी आप एक पुस्तक है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो एक सक्सेसफुल या एंड फेलियर्स इंडिया डेमोक्रेसी इन द रेस्पेक्ट इन द टेक्स्ट बुक द पॉलिटिकल इंडिया साइंस द इंडिपेंडेंस। तो आप उसमें स्वतंत्र भारत की राजनीति पर एक केंद्रित है, वो बुक लिखी गई है, आप उस पर स्टडी कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ सकते हैं पूरा, उसमें किस किस तरह के हमारे फ़ायदे के लिए कानून बनाए गए हैं और इंडिया किस तरह से सिक्योर हो सकता है, वहाँ की जनता किस तरह से सिक्योर हो सकती है, उन्हें किस, सभी पर ध्यान दिया गया था। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।